हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं पेपर वीविंग विथ ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि कोई ऐसी स्टिल इमेज जिसे ध्यान से देखने पर हमें ऐसा आभास होता है कि वो इमेज 3 डायमेंशनल है, और या तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि वो स्टिल इमेज ना होकर मूविंग है, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं, वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है। That is called optical illusion. So यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 A4 साइज की शीट्स, जिसमें से एक लाइट कलर लेनी है आपको और एक डार्क कलर लेनी है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं किया है ताकि आप लोग लाइंस को क्लियरली देख सकें, बट आप जितना अधिक कॉन्ट्रास्ट रखेंगे आपका ऑप्टिकल इल्यूजन उतना अच्छा दिखेगा। तो ये जो पिंक वाली शीट है, इसे इस तरह से मैं सेंटर में फोल्ड करूँगी और जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर हम स्केल रखकर 1 इंच पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। स्केल की चौड़ाई 1 इंच है, तो मैंने इस तरह से रखकर उसे लाइन खींच ली है। ये लाइन आपकी स्टॉप होने वाली लाइन है, यानी इसके आगे आपको पेपर कट नहीं करना है। अब ये वाला जो आप मेरा वोवन वर्क देख रहे हैं, इसमें मैंने 9 पॉइंट्स लिए थे, जिन पॉइंट्स पर से हमने लाइन खींची हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर टर्न हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऑड नंबर सेलेक्ट किया था अपनी लाइंस खींचने के लिए, पॉइंट्स लिए थे ऑड नंबर के। और ये जो दूसरी वाली शीट है, यहाँ मैंने 6 पॉइंट्स लिए थे, मैंने 6 लाइंस खींची थी, जो कि एक इवन नंबर है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। आप चाहें तो आप ऑड नंबर के पॉइंट्स प्लेस कर सकते हैं लाइंस खींचने के लिए, और या तो फिर इवन नंबर के भी पॉइंट्स प्लेस कर सकते हैं। इस वाली शीट पर मैं आपको इवन नंबर के पॉइंट्स प्लेस करके दिखा रही हूँ। मैंने पेज के लगभग सेंटर में अपनी ये फिंगर प्लेस की है, इंडेक्स फिंगर, और इसकी दोनों तरफ मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, और बाकी के जो पॉइंट्स हम प्लेस करेंगे वो भी बिल्कुल उतनी ही दूरी के होंगे। आप चाहें तो एक स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। आप चाहें तो पॉइंट्स के नंबर्स में वेरिएशन करके ट्राई कर सकते हैं। अब जो ऑपोजिट में हमारी क्लोज्ड वाली साइड है, वहाँ तक हमें स्केल की सहायता से लाइंस खींचनी है। अगर यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, तो अगली साइड में भी मुझे 8 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑपोजिट वाली साइड में जब आप पॉइंट्स प्लेस करें, तो आपका आखिरी पॉइंट, जो दोनों किनारों पे जो पॉइंट्स आने वाले हैं, वो इतने ज़्यादा किनारे पर भी ना आ जाएं कि आपका पेपर कट जाए। आपको उन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा अंदर ही प्लेस करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो ओपन वाली साइड है, वहाँ पर हमने जो पॉइंट्स लगाए हैं वो बेहद नज़दीक हैं, पर जो क्लोज्ड वाली साइड है, यानी जो ऑपोजिट वाली साइड है, वहाँ पर जो पॉइंट्स लगेंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे, यानी उनके बीच में जो गैप होगा वो अधिक होगा। आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि जो ओपन वाली साइड है, यानी जहाँ हमने स्टॉप वाली लाइन खींची है, वहाँ पॉइंट्स जो हैं वो बहुत क्लोजली प्लेस किए जाएंगे, और जो क्लोज्ड वाली साइड है, वहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच में एक दूसरे से दूरी अधिक होगी। अब पेपर को बीच से इस तरह से टाइटली होल्ड करना है आपको, और आपने जो लाइंस खींची हैं उस पर आपको सिजर से कट करना है। ध्यान रहे कि स्टॉप वाली लाइन से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब लाइंस कट करने के बाद जब हम पेपर को खोल कर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें इस तरह की स्ट्रिप्स मिल चुकी हैं जिसमें हमें वीव करना है। तो हमारा वॉर्प अब रेडी है। अब हमें दूसरी वाली शीट से कुछ स्ट्रिप्स कट करनी हैं, जिन्हें हम इस वॉर्प पे वीव करेंगे। तो आप चाहें तो 1-1 इंच की स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है। मैंने अलग अलग चौड़ाई की स्ट्रिप्स कट की हैं। कुछ स्ट्रिप्स पतली हैं
कुछ स्ट्रिप्स थोड़ी सी चौड़ी हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिप्स परफेक्टली रेक्टेंगुलर हों। आपको बिल्कुल उन्हें टेढ़ा मेढ़ा नहीं काटना है। जब आप स्केल से लाइंस ड्रॉ करें तो आप ध्यान दें कि जो स्ट्रिप्स के लाइन हैं वो बिल्कुल पैरेलल चल रही हों और आपकी स्ट्रिप बिल्कुल परफेक्टली रेक्टेंगुलर हो। भले आप उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा कर दें जैसा मैंने किया है, और आप चाहें तो 1-1 इंच पर पॉइंट्स लगाकर सेम साइज के स्ट्रिप्स भी कट कर सकते हैं। अब हम इन स्ट्रिप्स को काट लेंगे। और क्योंकि हमने 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, यानी 8 लाइंस ड्रॉ की थी, तो हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रिप्स हैं वो 7 हैं, पिंक वाली। अब इन पर पहली ब्लू स्ट्रिप से हम वीव करेंगे, तो जो वीविंग पैटर्न होगा वो अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर पैटर्न में होगा। यानी आपकी जो ब्लू स्ट्रिप वीव करना शुरू करेगी वो पिंक वाली पहली स्ट्रिप के नीचे जाएगी, दूसरी स्ट्रिप के ऊपर होगी, तीसरी के नीचे, चौथी के ऊपर, पांचवी के नीचे, छठी के ऊपर और सातवीं के नीचे जाएगी। इसे अच्छी तरह से कॉर्नर में फिक्स कर दीजिए। अब जब आप अगली ब्लू स्ट्रिप लेंगे तो वो पहली वाली ब्लू स्ट्रिप के बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से वीव होगी। यानी अगर पहली वाली जहाँ जहाँ पे अंडर थी वहाँ दूसरी वाली ओवर पैटर्न में वीव होगी, और जहाँ जहाँ पहली स्ट्रिप ओवर पैटर्न में वीव हुई है वहाँ दूसरी वाली स्ट्रिप अंडर होगी। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मेरी पहली वाली ब्लू स्ट्रिप ऊपर है वहाँ दूसरी वाली ब्लू स्ट्रिप नीचे है, और जहाँ जहाँ दूसरी वाली ब्लू स्ट्रिप ऊपर है वहाँ पहली वाली ब्लू स्ट्रिप नीचे है। तो हर बार हमें हर अगली स्ट्रिप को पिछली वाली स्ट्रिप से ऑपोजिट पैटर्न में वीव करना है। तो यानी जब हम तीसरी ब्लू स्ट्रिप लेंगे वो दूसरी वाली स्ट्रिप के बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न में वीव होगी। आप देख सकते हैं कि हमारी हर अगली स्ट्रिप अपनी पिछली वाली स्ट्रिप से ऑपोजिट पैटर्न में वीव हुई है, बट हमारा थ्रू आउट पैटर्न अंडर ओवर पैटर्न ही रहा है। और हमारी जो ये आखिरी स्ट्रिप है उसे वीव करते वक्त हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आपको अच्छे से मेजर करके इस आखिरी वाली स्ट्रिप को सिलेक्ट करना होगा कि वो स्ट्रिप वहाँ फिक्स हो रही है या नहीं, और उसे वीव करते वक्त पेपर का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा कि पेपर कहीं फट ना जाए। तो बहुत ध्यान से आपको वीव करना होगा। और इस तरह से हमारी वीविंग यहाँ पर होती है कंप्लीट। और हम अब ग्लू की सहायता से इन सारे स्ट्रिप्स के जो एंड्स हैं जो बाहर निकले हैं
उन्हें हम ग्लू से फिक्स कर देंगे ताकि वो अब अपनी प्लेस से मूव ना हो। तो पहले हम फ्रंट साइड के सारे जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें पेस्ट करेंगे। और अब हम बैक साइड के सारे स्ट्रिप्स को भी उसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाली शीट्स रेडी हो गई हैं, जिन्हें हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के कवर पेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कार्ड पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करने के लिए पेन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको लाइंस क्लियरली दिख सकें, बट अगर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है आप पेंसिल्स यूज़ कीजिए और लाइंस को बहुत लाइटली ड्रॉ कीजिए ताकि बाद में आप उन्हें अच्छी तरह से रब कर सकें। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।